देखिए, 25 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की, उसमें उन्होंने कुछ 32 लाख लोगों को किट देने का फ़ैसला किया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय मुसलमान बहुत सक्षम है, आपके किट का मोहताज नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला हम तो ईद बनाएंगे, बहुत अच्छी रीत से ईद बनाएगी। हर मुसलमान, हर देशवासी अच्छी रीत से ईद बनाएगा। और आप ये अभी टोपी पहनाना छोड़ दो मोदी जी, आपने बहुत टोपी पहनाई 10 बरस से, जो आपने नफ़रत की सौगात दी उसका क्या करेंगे? हम तो पहले से देख रहे हैं आपने क्या किया था। हमको गोधरा का राइट में नहीं भूले हम। बिल्किस बानो के बलात्कारी को आपने छोड़ दी, ये भी सौगात थी। ज़किया जाफरी बेचारी इंसाफ की गुहार लगाते लगाते इंतकाल कर गई। क्या किया आपने उसके लिए? क्या सौगात दी आपने मुसलमानों के लिए? हाँ, हर दिन 10 साल में हम देख रहे हैं कि किस तरह से आपको हमारे हिजाब से नफ़रत, खाने पीने से नफ़रत, पहनने ओढ़ने से नफ़रत। ट्रिपल तलाक के टाइम आपने कहा था कि मुसलमान महिलाएं मेरी बहन है, अब उस बहन को पढ़ना था हिजाब पहन के, आपने तो रोक दिया उसको। आपने कहा था मुसलमान बच्चे के एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, वो तो आपने मदरसों को बिना नोटिस दिए उजाड़ दिया। आपने कितनी मुसलमानों की बस्तियों को बुलडोज़र के ज़रिए आपके लोगों ने उजाड़ दिया, आप तो खामोश रहे। कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर दी गई, आप तो खामोश रहे। अभी आप आ गए सौगात देकर, आपको सौगात ही देना है हमारी मुसलमान बच्चियों को, डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप दो। आपने तो माइनॉरिटी का बजट भी ख़त्म कर दिया मुसलमानों का, हर साल कम होता जा रहा है। और अब तो आप इसकी नीयत जो देश के मुसलमान देख रहा है वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कोई मुसलमान। आपने तो हमारे वफ़ की ज़मीनें हड़प करने के लिए एक नया कानून लेकर आ गए। आपको सौगात देना है हमारे जो वफ़ की ज़मीनों के ऊपर आपने जो बिल लाया, बिल वापस लो आप। वापस लो, तब हमको लगेगा कि आप वाकई में सीरियस हो। ये तो क्या दिखा रहा है जुमलाबाजी। बिहार चुनाव के पहले आपको एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स करना था मुसलमानों के लिए, वो आप ये पत्ता फेंक रहे हो बिहार से, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुसलमान आपकी राजनीति को समझ गया और आपको चुनाव में पूरी तरह जवाब देगा। तो ये सब सहूलत, ये वो सब बकवास बातें, इससे कुछ होता नहीं है। देश के मुसलमान के खिलाफ जो नफ़रत भरी है नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार ने, वो लोग बोलते हैं कि आज़ादी से लेकर अब तक नफ़रत नहीं थी जो इस वक्त चल रही है। हर आए दिन हमारे लोगों को आपके मंत्री बोलते हैं मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे, आप खामोश रहते हो। मोदी जी क्यों नहीं रोकते आप? तो आप एक तरफ से ये दिखाते हो कि मैं मुसलमानों के लिए ये कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से आपके लोग मुसलमानों के खिलाफ हर दिन अत्याचार अनाप शनाप बकवास करते, आप खामोश रहते। तो ये दिखाता है ना क्या है ये आप। मगर मुसलमान को कोई ज़रूरत नहीं है आपकी ये सहूलियतों की, हम सक्षम हैं। और ये आपका जो कथनी और करनी में जो फ़र्क है ना, ये मुसलमान भारत का देख रहा है। देखिए, अब बिहार का चुनाव तो आने वाला है, अब उसमें तो हमारी पार्टी भी वहाँ से इंशाअल्लाह लड़ेगी। हमारे पार्टी के सदर जो बिहार के अख्तर भाई, वो डिसाइड करेंगे कहाँ से लड़ना। अब बिहार में या देश भर के अंदर आप एक चीज़ अगर देखेंगे तो आज वहाँ पर भी एक धरना प्रदर्शन हुआ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था, जो वफ़ को लेकर ही था। तो वहाँ पर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है मोदी सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप एक असंवैधानिक कायदा लाओ जो वायलेशन है आर्टिकल 14, 25, 26 का, जो साफ दर्शाता है कि आपकी नीयत में खोटे, आप मुसलमानों की ज़मीन को छीनना चाहते हो। तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा सभ्य इंसान। और वहाँ पर भी पूरे देश भर में अभी तो ये चलेगा, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट। तो चाहते हैं कि बिल वापस लो, और बिहार में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। सर देखिए, देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री जो हैं वो जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, क्या आपको लगता है कि सोची समझी बयानबाजी की जाती है अल्पसंख्यक के खिलाफ की? इस तरह से वहाँ पे तो सौगात की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ और बातें कही जाती है जिससे एक नफरत हम कह सकते हैं पैदा हो रही है। देखिए, हम तो रोज़ दिन देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। मन से खड़े होकर बीजेपी के मंत्री बोलते हैं कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चूम चूम के मारेंगे। पर हमने तो जब भी जवाब दिया था कि बेटा तू आएगा तो 2 टांग पे मगर जाएगा स्ट्रेचर पे। मुसलमान देखिए डरता किसी के बाप से भी नहीं है। हम कायदे कानून का पालन करते, सम्मान करते, संविधान में दायरे में रहकर अपनी बात रखते। इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए, घबर गए। और आप इनके मुंह पे लगाम नहीं लगाते हो। आज ही आप देखिए कितनी सारी चीज़ों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास की जाती है। गाय के नाम पे मॉब लिंच किया जाता है। ट्रेन के अंदर आपने देखा दाढ़ी टोपी वाला बुजुर्ग इंसान दिखा, बस उसको शक की बुनियाद पे मारो। इतनी नफ़रत मुसलमानों के प्रति हो रही, इतना नफ़रत फैलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एक सो कॉल्ड जो पुजारी साधु क्या था, उसने कह दिया हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर दी, उसके खिलाफ FIR हो गया नरसिंहानंद। आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाता, बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनको सपोर्ट करते हैं। तो हम तो देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या होता जा रहा है। और बस अभी आप खुद देखिए नागपुर में क्या हुआ। कायदे कानून का पालन सबको करना चाहिए।
वायलेंस का हम कंडेम करते, मगर ये जो नफरती भाषण और नफरती बयानबाजी बीजेपी के मंत्रियों ने दिया था ना, ये उसका भी एक इफेक्ट है कि इस तरह से पहले आओ, पहले सामने से भड़काओ, उसके बाद कोई आए तो मारो उसको। आज 2 एफआईआर है, एक एफआईआर में जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वाले थे 7-8 लोग, उनको तो बेल हो गई, बाकी जो बेचारे 51 लोग अभी जो अरेस्टेड है उनका क्या होगा क्या पता है, उनके ऊपर तो सख्त धाराएं लगी हुई है। अब उनकी प्रॉपर्टी को बोले थे बेच के वसूल करेंगे, बुलडोज़र करेंगे, और अभी 2 दिन पहले मुंबई के अंदर आप हमने देखा जब कि किस तरह से एक स्टूडियो में जाकर तोड़ फोड़ की गई इन्हीं के लोगों ने। तो मैं पूछना चाहूँगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से, क्या अब इनकी भी जो प्रॉपर्टी की भरपाई है, ये जो पकड़े हैं गुंडे, इनकी प्रॉपर्टियाँ बेच के आप करो, क्या इनके घर पे भी बुलडोज़र चलेगा? अब मोदी जी ने कहा था कि क्रिटिसिज्म मैं मन पे नहीं लेता, क्रिटिसिज्म अच्छा है, सोल ऑफ डेमोक्रेसी है। अब सोल ऑफ डेमोक्रेसी का क्रिटिसिज्म की धज्जियाँ उड़ गई मुंबई के अंदर, खामोश बैठे रहते। तो कायदा कानून कुछ है नहीं, बस इनको अपनी सियासत चमकाना था, तो 300 साल पुराना मुद्दा औरंगज़ेब का लेके आ गए, और आज 20-25 दिन से हर चैनल पे औरंगज़ेब औरंगज़ेब वही चल रहा है। मेन मुद्दों से पूरा ध्यान भटका दिया, बेरोज़गारी के मुद्दे से भटका दिया, महाराष्ट्र में पूना के रेप केस पे सवाल होना था उस पर से भटका दिया, वो मुंडे के ऊपर जो मर्डर के चार्ज की बात चल रही थी उस पर से भटका दिया, किसान जो फार्मर कर रहा है आए दिन महाराष्ट्र में उस पर से तमाम मेजर मुद्दों से ध्यान भटका दिया, और एक 300 साल पुराना मुद्दा औरंगज़ेब का लेके आ गए ये लोग।